पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के लिए निकले और हरियाणा के बॉर्डरों पर 13 और 14 फरवरी को उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए। हमारे साथ पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा हैं। अमन जी, कैसे देखते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और किसान अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली जा रहे थे, लेकिन 13 और 14 तारीख को जो पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हुआ आपने देखा, तो पहले इसको कैसे देखते हो? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे पंजाब में और चाहे दिल्ली में है, हम किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं क्योंकि उनकी वो मांगे जायज़ हैं। और केंद्र सरकार ने ही आज से 3 साल पहले वादा किया था कि इन मांगों के ऊपर हम बड़ी जल्दी ही गौर फरमाएंगे, लेकिन 3 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से ये हालात आज बने। और जहाँ तक इतना एक्सेसिव फोर्स यूज़ करने की बात है, इतना अत्याचार करने की बात है, ये बिल्कुल गलत है, ये नाजायज़ है। किसान अपने हकों की मांग के लिए वहाँ जा रहे थे और पंजाब का किसान वो किसान है कि जब देश भूखा मर रहा था तब पंजाब के किसान ने अपने खून पसीना बहा के देश का पेट भरा है। अब जब देश का पेट भर गया तो उसके बाद आप किसानों के ऊपर लाठियां, गोलियां, आंसू गैस के गोले आप चलाओ, ये अत्यंत दुखद है। हम इसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। सर, आपका कल एक बयान सामने आया था, तो आपने कहा था कि जो ड्रोन है जो पंजाब में आकर किसानों के ऊपर आंसू गैस छोड़ रहे हैं, तो आपने कहा था ये गलत है, अब इसके लिए हरियाणा से बात भी करोगे आप, पंजाब सरकार करेगी और एक्शन भी लोगे? बिल्कुल, मैंने कहा था जी, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी इस मसले को लेके बड़े संवेदनशील हैं। उन्होंने जब किसान भाइयों ने अपनी ये कॉल दी थी तब उन्होंने स्पेशली केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करके उनका 3 केंद्रीय मंत्रियों का वफद यहाँ बुलाया, उनकी 2 मीटिंग्स है किसानों से कराई, लेकिन अब मांगे तो किसानों की केंद्र सरकार से हैं, उन्होंने ही पूरी करनी है। जब नहीं मान रहे तो हम उसमें पंजाब सरकार क्या कर सकती है। जहाँ तक है जो बात करने की बात, जो ड्रोन यहाँ पे आके उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं और केंद्र के साथ साथ हरियाणा गवर्नमेंट से भी वो टेकअप कर रहे हैं कि आप हमारी टेरिटरी में आके ऐसे किसी के ऊपर अत्याचार, किसी के ऊपर आंसू गैस के गोले आप नहीं छोड़ सकते। सर, जैसे कि आप पंजाब सरकार की ओर से ऐलान किया गया था कि किसानों को कोई मुश्किल पंजाब में नहीं आएगी, जो किसान बॉर्डरों के ऊपर घायल हो रहे हैं, जो आंसू गैस के गोले हों, चाहे वो क्या सकते हैं रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हों, तो उनके लिए हॉस्पिटलों में प्रबंध किया जाए। तो ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से, जहाँ भाजपा सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार किसानों की मदद कर रही है, तो जिन बेकसूर किसानों पे बीजेपी की, केंद्र सरकार की या हरियाणा सरकार की पुलिस गोलियां, लाठी, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है पंजाब की टेरिटरी में, तो अगर वो कोई जख्मी हो जाता है तो उनकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? भाई कन्हैया जी की सोच के ऊपर पंजाब चलता है। अगर कोई जख्मी होगा, चाहे वो कोई दुश्मन भी हो, तो भी पंजाब और पंजाबियत ये कहती है कि उसकी सेवा करो, उसको पानी पिलाओ, उसको खाना खिलाओ, उसको संभालो। ये किसान भाई तो हमारे खुद के किसान भाई हैं, इन्हीं का दिया हुआ अनाज हम सब खाते हैं। हम भगवंत मान जी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार इसके लिए 100% कमिटेड है कि किसी भी किसान भाई को कोई खरोंच भी आएगी तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर से लेके नीचे तक का सारा पैराफर्नेलिया हेल्थ डिपार्टमेंट का उनकी सेवा में लगा हुआ है और लगा रहेगा जब तक बीजेपी की हरियाणा सरकार उन पे अत्याचार करने से रुक नहीं जाती। आज मनिंदर सिंह सिरसा का बयान आया, उन्होंने कहा कि 10-15 दिन में जो इलेक्शन कोड लग जाएगा, तो उससे पहले वो बोल रहे हैं कि किसान बैठकर बात हो कर ले, आगे ना बढ़े। तो यही तो हम कह रहे हैं ना जी, कि जब 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी भगवंत मान जी मीटिंग किसानों की केंद्र सरकार के मंत्री से करवा चुके हैं, तो क्यों 10-15 दिन और वेट करनी है? आज ही मांगे मान ले, उनकी बात खत्म हो जाएगी। 10-15 दिन क्या वो इन पे गोलियां, लाठियां चलवाना चाहते हैं? सो मेरी विनती ये है कि डे बाय डे, जिस तरीके से हम 13 तारीख से देख रहे हैं, डे बाय डे ये माहौल और ख़राब होता जा रहा है, टेंस होता जा रहा है और ये मूवमेंट बढ़ती जा रही है। अगर कोई ये सोचे कि पंजाबियों को, किसानों को गोली से, डंडे से रोक लेगा, रोकना नहीं है, बल्कि ये चीज़ बढ़ेगी, क्योंकि पंजाबियों की एक नेचर में ही है कि जहाँ कहीं तशद्दुद होता है। हमारे गुरु साहब ने सिख कौम की साजने इस करके की थी कि जहाँ भी जुल्म होता है उसका डट के मुकाबला करो। आज जुल्म हो रहा है तो लोग और बढ़ चढ़ के वहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये सिचुएशन और
कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। इस करके मेरी केंद्र सरकार से, बीजेपी से बेनती है कि आप इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व कराएं ताकि ये आग और ना बढ़े। ये थे पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की बातें मांगे मान लेनी चाहिए और भले वो आज की मीटिंग हो, क्योंकि अगर ये लम्बा चला तो हालात बॉर्डरों के ऊपर तनावपूर्ण बन सकते हैं। क्योंकि जैसे पंजाब के कई और संगठन उन किसानों के समर्थन में आ चुके हैं और उन्होंने आज पंजाब में रेल रोको आंदोलन चलाया। आने वाले दिनों में अगर ऐसा होता है कि सरकार बातें नहीं मानती तो हालात पंजाब में और बिगड़ सकते हैं और केंद्र सरकार को मुश्किल हो सकती है। कैमरामैन बलबीर के साथ बलवंत सिंह बिक्की, आज तक।